मथुरा 5 साल से चौमुहा ब्लॉक के नगलापुरिया उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र तंबू में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस विद्यालय का भवन ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन भवन तोड़ने के बाद हाकिम भूल गए हैं। विडंबना ये है कि इस क्षेत्र के विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री हैं और इस जिले के प्रभारी मंत्री स्वयं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह हैं। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सीएम पोर्टल से लेकर जिले के सभी उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई है। किसी भी तरह की सुविधा न होने की वजह से विद्यालय में छात्रों के नामांकन की संख्या भी कम हो गई है। छाता विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक चौमुहा के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगलापुरिया के हालात बेहद खराब हैं। विद्यालय के छात्र पिछले 5 साल से कभी खुले आसमान के नीचे तो कभी टेंट के नीचे जमीन पर दरी बिछाकर पढ़ रहे हैं। प्रधानाध्यापक दयाराम ने बताया कि विद्यालय का भवन काफी साल पहले जर्जर हो चुका था। भवन गिरने के डर से 5 साल पहले छात्र छात्राओं ने कक्षों में पढ़ना छोड़ दिया। तभी से छात्र कभी खुले आसमान के नीचे, बारिश और तेज धूप होने पर टेंट के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले विद्यालय के गिरासू हालत में खड़े 4 कमरों और कार्यालय में ताला लगा दिया गया था। जनवरी 2023 में विद्यालय के जर्जर भवन की नीलामी हुई। नीलामी के करीब 15 दिन बाद विद्यालय के सभी कमरों को जमींदोज कर दिया गया। नीलामी से विभाग को 2,31,000 की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस पैसे से कक्षों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, इसलिए नीलामी से प्राप्त हुई धनराशि विभागीय खाते में जमा है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि वो खुद 3 बार सीएम पोर्टल पर शिकायत कर चुके हैं। जिले के सभी उच्चाधिकारियों से लिखित में शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी हालातों में कोई सुधार नहीं हो पाया है। बीच में एक बार छात्रों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन नगलापुरिया विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने के लिए कोई सही रास्ता नहीं था, इसलिए बच्चों को यहीं पर पढ़ाना पड़ रहा है। साल दर साल कम हो रही है छात्रों की संख्या। प्रधानाध्यापक दयाराम ने बताया कि वर्ष 2016 में उन्हें विद्यालय में प्रधानाध्यापक का चार्ज मिला था। तब यहाँ छात्रों को संख्या करीब 100 थी। तंबू में पढ़ाई के कारण अब 30 छात्र ही शेष बचे हैं। इनमें भी कई छात्र विद्यालय में पढ़ने नहीं आते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? धीरज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। बेटा आपका स्कूल नहीं है, इस तरीके से पूरा खंडर पड़ा हुआ, आप पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, तो कब से पढ़ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ? हम पेड़ों के नीचे 4-5 साल से पढ़ते हैं, और बरसात होती है तो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं और सांप निकल आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। धूप में किसी को उल्टी चक्कर और बीमार हो जाते हैं, और कुछ बड़े बच्चे तो सही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हम इस तंबू में पढ़ते हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे योगी जी से कि वो की व्यवस्थाएं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है इस स्कूल के अंदर। बच्चे बारिश आ जाए तो छुपने की जगह नहीं है। लेटरिन में सामान धरते बच्चे, मास्क सब आते लेटरिन में खड़े होते हैं। सब कुछ बेकार मामला हो रहा है यहाँ पर। तो ये कब से टूटा? ये 5 साल हो गए जी, कोई सुनाई नहीं ले रहा हमारी। और अब इस तरीके से बच्चे धूप में बीमार हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, मुंह दुखने लग जाता है। बच्चे क्या करें, बच्चे कहाँ छुपने जगह नहीं है। तो प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी फीस है और आप इसमें पढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी है साहब, मजदूरी करते बच्चे सब। ये क्या कर सकते आप लोग किसी महंगे? हाँ, नहीं हो सकता, मजदूरी करते कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी सुनेगी? कुछ नहीं सुन रहे हमारी। तो स्कूल बनना चाहिए। बहुत शिकायत डेली जा रही है हमारी। तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हाँ होगा, स्कूल आ जाएगा। और बच्चे देखो, आप भी देख रहे हो, मान लो तुम धूप में बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी किसी उल्टी हो जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं गर्मी के कारण। मतलब किस तरीके से व्यवस्थाएं स्कूल की, और अब तक कहाँ कंप्लेंट की गई है, अधिकारियों की सुनवाई हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। जहाँ तक शिकायत करने की बात है तो लगभग हर महीने तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत कराया जाता है, और उनका विजिट भी हर महीने लगभग होता है यहाँ पर। वो भी उच्च अधिकारी उनको तत्काल लिख रहे हैं मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन वहाँ आगे क्या हो रहा है मालूम नहीं है। जहाँ तक मैंने लिखा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर के पत्र रिसीव कराया बीएसए ऑफिस, माननीय सीडीओ कार्यालय में, जिलाधिकारी कार्यालय में, कई बार रजिस्ट्री भी की गई है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का संज्ञान किसी भी अधिकारी के द्वारा अभी तक नहीं लिया। तो ये कब से खुले में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं? पिछले में कब से पढ़ रहे हैं? पिछले
5 साल से लगभग। 5 साल से। तो इसी तरह की व्यवस्था है या न बैठने की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था है? और कोई ये सब व्यवस्था नहीं है इसी तरीके से। अभी तो बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब सर्दी आती है तब भी बच्चे इस मैदान में रुक नहीं पाते हैं। इतनी ठंडी हवा जब चलती है तो हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम छुप के थोड़ा बचा सकें अपने आप को। सर, सोमा ब्लॉक में एक जो नगला पुरिया गाँव है, जिसमें 5 साल से टेंट के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है। देखिए, हमारे जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय थे जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। उनको गिरा करके उनकी जगह पर नई बिल्डिंग बनाने के प्रपोजल्स भेजे गए थे। तो उसमें से काफ़ी प्रपोजल्स हमारे सैंक्शन हो गए हैं। कुछ प्रपोजल्स अभी पेंडिंग हैं, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो जाए। इस बीच बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा न हो, तो हम लोग 2 विकल्पों पर काम कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर कोई प्राइवेट बिल्डिंग हमको मिल जाती है तो हम उसमें शिफ्ट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आसपास जो विद्यालय होगा उन बच्चों को हम उस विद्यालय में शिफ्ट करेंगे। ग्रामवासियों का कुछ अपने रिजर्वेशंस हैं, तो ग्रामवासियों से हम लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और उनकी सहमति के आधार पर हम दोनों विकल्पों में से कोई न कोई विकल्प चयनित कर लेंगे। लोगों का कहना लग रहा है लगातार 5 साल से टेंट के नीचे बच्चों को पढ़ना और बीमार भी होते हैं ऐसी गर्मी में, तो 5 साल से कोई विकल्प नहीं चुना गया। देखिए, बताया ना कि इसमें थोड़ा सा जो गांव के लोग हैं उनको भी सहयोग करने की ज़रूरत है। इस तरह की केवल उलाहना दे देने मात्र से समस्या का निदान नहीं हो सकता है। हम गांव में हमने हमारी टीम ने भी लोगों से बात किया है कि भाई अगर कोई ऑफर करता है अपने मकान आदि को देने के लिए